बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं मुदस्सिर शाही एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इश्यूज़। आज हमने बात करनी है जी, आप तो मुलजिम नहीं है, मुजरिम भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ना कोई जुर्म किया, आप तो अपने काम से काम रखे हुए हैं, लेकिन आपका कोई अजीज़, कोई दोस्त, कोई जानने वाला उसने जुर्म किया है, आप उसको पनाह देते हैं। कभी कभी सुना होगा ज़िंदगी के अंदर, आपने इश्तिहारी को पनाह दी, उसने जनाब पकड़ लो इसको, तो ऐसे भी बंदा पकड़ा जा सकता है कि आपका कोई रिश्तेदार है, उसने कोई क्राइम कमिट किया हुआ है, किसी के बाजू तोड़ा है, किसी की टांग तोड़ी है, किसी को मर्डर कर दिया, रेप कर दिया, कुछ ऐसा ऑफेंस उसने किया, भागता छुपता फिर रहा है कि पुलिस उसे पकड़ ना सके। आपने उसको जनाब अपने घर में, या घर में नहीं भी, डेरे पे, दुकान पे, कोई ऐसी जगह थी कि आपने उस प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया, तो कानून में आप भी फिर मुजरिम ठहरते हैं। किस कानून के तहत, ये भी अर्ज़ कर देते हैं। ताज़ीरात पाकिस्तान का सेक्शन अगर आप मुलाहिज़ा फरमाएँ, किसी बंदे को पनाह देना, तो वो है 212 सेक्शन कहता है कि अगर कोई बंदा बड़ा ऑफेंस कमिट कर देता है, ऑफेंस उसने कमिट किया है, तो जनाब आप क्या करते हैं, आप उस बंदे को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, आप उस बंदे को कुछ पनाह देते हैं, इसलिए कि ये कानून के शिकंजे से महफूज रहे, ये इस पे कानून का अमल दरामद ना हो सके, कानूनी तौर पे इसको सज़ा ना मिल सके। तो आप जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, उसको अपने घर में ठहरने के लिए जगह देते हैं, अपने डेरे के ऊपर आपने उसको ठहरने के लिए कि ये बच जाए कानून के शिकंजे से। तो ये हरकत करना आपका जो है, आपको भी सज़ा का बायस बना सकता है कि आपको भी सज़ा दी जा सकती है। 212, अब 212 के अंदर सज़ा कितनी दी जाएगी? अब ऐसा तो नहीं है ना कि कोई बंदा कोई कातिल है, उसने कत्ल किया है, तो वो छुपता फिरता है, तो आपने उसको पनाह दे दी है, तो फिर भी वही सज़ा होगी। अगर कोई छोटा ऑफेंस किया फिर भी वही, ऐसा नहीं। ये डिपेंड करता है कि बंदे ने कार्रवाई कितनी बड़ी की है, काम कितना बड़ा किया है, जिसको आपने पनाह दी है, उस पर डिपेंड करता है। अगर तो उसको सज़ा होनी थी सज़ाए मौत, तो इस सूरत में, सज़ाए मौत की सूरत में आपने उस बंदे को पनाह दी, तो अगर आप पनाह ना देते, वो बंदा पकड़ा जाता और इसको सज़ाए मौत हो सकती थी कानूनी तौर पर। इस सूरत में आपको 5 साल तक कैद की सज़ा हो सकती है। किस खुशी में 5 साल आपको सज़ा होगी कि आपने इसको अपने घर में छुपाया हुआ था, आपने वेली में छुपाया हुआ था, आपने डेरे पे छुपाया हुआ था कि ये कानूनी तौर पे कार्रवाई ना हो सके, छुपा महफूज लड्डू पेड़े खाता रहे इधर बैठ के। तो ऐसा बंदा जिसको सज़ा मौत हो सकती है, यकीनन उसने मर्डर वगैरह किया होगा, कोई बड़ा ऑफेंस ही किया होगा ना, तो आपको 5 साल तक कैद की सज़ा हो सकती है ताज़ीरात पाकिस्तान PPC सेक्शन 212 के तहत। अगर सपोज़ उस बंदे को जिसको आपने पनाह दी, छुपाया, कोई ऐसा मफरूर मुलजिम है, उसको आपने पकड़ा हुआ है, तो कि इसके ख़िलाफ़ FIR है, इसके ख़िलाफ़ इसने कोई ऑफेंस किया, तो ये कानून के शिकंजे से बचा रहे, तो अगर इसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट यानी उम्र कैद हो सकती है, या 10 साल तक कैद की सज़ा हो सकती है, ऐसा जुर्म इसने किया हुआ है, इस सूरत हाल में फिर आपको 3 साल तक कैद की सज़ा आपको हो सकती है कि आप क्यों इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हो, आपने क्यों छुपाया हुआ अपने घर में इसे। 3 साल तक आपको कैद की सज़ा हो सकती है। सपोज़ अगर कोई बंदा जिसको आपने छुपाया हुआ है, उसकी सज़ा 10 साल से कम है, 1 साल तक उसको एक्सटेंड हो सकती है उसकी सज़ा, तो इस सूरत हाल में आपको, यानी पनिशमेंट मैं बता रहा हूँ कि कम से कम होती जा रही है ना, तो 10 साल से कम होगी, तो इस बंदे को 1/4 जो पनिशमेंट उस शख्स को जिसने जुर्म किया ना, जिसको आपने प्रोटेक्ट किया हुआ है, छुपाया हुआ है, जो सज़ा उस बंदे को हो सकती है ना, उसका 1/4 आपको भी हो सकता है। मिसाल के तौर पर अगर उसको 1 साल तक सज़ा हो सकती है इस जुर्म में जो करके भागा हुआ है, छुपता फिर रहा है, अब इस बंदे को 1 साल हो सकती है, तो आपको कितनी हो सकती है? चौथा हिस्सा, यानी 3 माह तक आपको भी कैद हो सकती है। तो इसलिए एहतियात करनी चाहिए कि ज़्यादा ये जो लोग हैं ना, जुर्म करके दर बदर होते हैं, तो इनको प्रोटेक्शन देने के चक्कर में आप लोग भी पनाह देने के चक्कर में फंस सकते हैं और आपको सज़ा हो सकती है। इसी से मिलता जुलता एक सेक्शन है, वो है सेक्शन ताज़ीरात पाकिस्तान PPC का सेक्शन है 216। 216 ये कहता है, ये तो था उसने ऑफेंस किया था और ऑफेंस करके भाग रहा है, इधर उधर टकरे मार रहा है, उसको आप छुपा लेते हो। अब 216 कहता है कि अगर कोई बंदा ऐसा है जो जिसके खिलाफ केस हो गया, या जिसके ऊपर उसको पकड़ा हुआ था, कस्टडी में था, पुलिस की कस्टडी में था, ट्रायल चल रहा था, कोई ऐसा सिलसिला, पकड़ा हुआ, एस्केप कर गया,
ये डाकू, ये चोर, ये मुजरिम जो है ये भाग गया है पुलिस की कस्टडी से, जेल से, थाने से, कहीं से, अदालत से, ये भाग गया है। तो ये जो मफरूर हो गया ना, दौड़ गया, इस बंदे ने दौड़ के जाके आपकी हवेली में, आपके घर में, आपकी किसी जगह पे पनाह ले लिया और आपने दे दिया कि अच्छा भाग जेल तोड़ के आ गए हो, आ जाओ बैठो। इसके लिए आप पे सेक्शन लगेगा 216। 216 भी इसी तरह। और इसमें एक और चीज़ भी है, एक तो ये है ना, ये कस्टडी से भाग के दौड़ के आ गए। दूसरा ये है कि अगर इस बंदे के बारे में किसी ऑफिसर ने ये कहा हो, कोई आर्डर जारी किया होगा इसकी अरेस्ट मतलूब है, फिर भी अगर वो बंदा किसी केस में, किसी मुकदमे में मतलूब है इसकी गिरफ्तारी, तो आप उसको छुपाए बैठे, फिर भी आपके ऊपर ऑफेंस 216 के तहत लगेगा। सज़ा कितनी कितनी हो सकती है। अगर तो ये बंदा जो पुलिस की कस्टडी से, अदालत से, इधर उधर से दौड़ गया है, या जिसका जनाब ऑर्डर जारी हुए हैं कि इस बंदे को पकड़ा जाए, अगर तो इस बंदे ने जुर्म ऐसा किया कि इसको सज़ा डेथ सेंटेंस हो सकती है, सज़ा मौत हो सकती है, तो समझिए कि आपको अपने घर में, हवेली में, डेरे में पनाह दी जो आपने, आपको 7 साल तक कैद की सज़ा हो सकती है, या जुर्माना भी हो सकता है। बल्कि जुर्माना होगा लाजमी, या की बात नहीं, शैल का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। 7 साल तक सज़ा होगी और 7 जुर्माना भी आपको हो सकता है, किया जाएगा जुर्माना। दूसरा, अगर तो वही बात 10 साल इसकी या उम्र कैद है, तो फिर उस सूरत हाल में आपको 3 साल तक कैद की सज़ा हो सकती है, साथ आपको जुर्माना भी हो सकता है। साथ इसके अगर वो 1 साल तक है या 10 साल से कम है, 1/4 जो उसको, जो मुजरिम को सज़ा होनी है, उसका 1/4 आपको भी हो सकती है। ये दूसरा 216, ये कंडीशंस है। इन दोनों सेक्शंस में 212 में भी, 216 में भी ये चीज़ कॉमन है कि अगर कोई आउट ऑफ कंट्री ये कमिट करता है, पाकिस्तान की टेरिटरी है, पाकिस्तान की हदूद से बाहर भी कोई बंदा, सर्टन ऑफेंसेस ऐसे हैं कि अगर वो बाहर भी कमिट करता है तो वो ऐसे ही समझा जाएगा, बाहर कमिट करके ऑफेंस उसने, मर्डर करके, तो अब आगे पाकिस्तान के अंदर छुपा बैठा है, आपको पता है, आप जानते हैं, आप उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं जानबूझकर, तो फिर भी आपके ऊपर सज़ा के मुस्तहिक हो सकते हैं आप, अगर आप इस बंदे को आउट ऑफ कंट्री भी थे, इसने जुर्म किया, तो सर्टन केसेस में ऐसा भी हो सकता है। तो बस किसी भी सूरत में ये जो मुजरिम है, ये मुल्ज़िमान है, इनको प्रोटेक्शन बड़ी खुशी से देनी नहीं चाहिए। लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये बड़ा, वैसे ना ये लोग याद रखते हैं, वो कहते हैं औखे भारे वेले काम आया है। जिस बंदे के ऊपर कोई ऑफेंस, कोई एलिगेशन लग गया है, FIR हो गई है कोई तगड़ी सी, तो फिर उस बंदे को उस मुसीबत के वक्त में जो पनाह देता है ना, वो फिर भूलता भी नहीं है, वो सालों याद रखता है, अरे मुश्किल वक्त में उसने हमें पनाह दी थी, उसने हमें घर के अंदर छुपाया था। तो ये लोग बड़े खुश होते हैं, बड़ा अप्रिशिएट करते हैं, वाह वाह असल दोस्त तो है ये, इसने हमें पनाह दी थी। तो इसमें यानी बहुत बुरी बात भी नहीं है। देखिए वजह क्या है, अब इसको मैं स्ट्रिक्टली मना कैसे करूं कि जब पुलिस का रवैया भी ठीक नहीं है ना। पुलिस क्या करती है, पुलिस ये करती है, एक बंदे ने ऑफेंस कमिट किया है, इसने मर्डर कर दिया, इसने जो भी कर दी, एक बंदे ने किया, पुलिस वाले क्या करते हैं, उसकी सारी फैमिली को पकड़ते हैं, उसकी खाला को, उसकी पुप्पी को, उसकी बहन को, उसकी माँ को पकड़ लेते हैं। हाँ, सर्टन केसेस में उसकी वालदा को, वो बूढ़ी वालदा को पकड़े, बूढ़े वालिद को पकड़ के तो थाने में बंद कर देते हैं। भाई इसने क्या किया है, इसकी बहन ने क्या किया है, इसके बाप ने क्या किया है, इसकी माँ ने क्या किया है, कुछ भी नहीं। क्यों फिर उसको थाने के अंदर बंद पकड़ के सलाखों के पीछे क्यों रखा, जब इन्होंने कुछ नहीं किया? तो ओ जी पाजी इसलिए इनको पकड़ा है, इनको पकड़ेंगे, फिर उसको खिंच पड़ेगी, उसको तकलीफ़ महसूस होगी, तो वो फिर आ जाएगा खुद ही भागता हुआ। ये इसकी फैमिली, इसके रिलेटिव्स जो हैं वो कोशिश करेंगे, उसको राब्ता तो किसी न किसी तरीके से होगा, तो उसको फिर कोशिश करेंगे पकड़वा दें। ये देखो ये कैसा पकड़ने का तरीका पुलिस का। लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं, आप उसकी मदद लें, आप मोबाइल फ़ोन, सिम कार्ड, ये वो कई ऐसी चीज़ें हैं, उनके ज़रिए से ट्रेस करने की कोशिश करें उस बंदे को। लेकिन ये क्या बात हुई कि उसके रिलेटिव्स को पकड़ ले। अब ये होता है कि जब FIR एक तो झूठी, इधर एक बंदे ने मर्डर किया, साथ 2-4 को ऐसे ही शामिल कर लेते हैं। अब ये भागते हैं, मफरूर इधर धक्के खाते फिरते हैं, तो ऐसों को तो पनाह देना ये सवाब है। हाँ, अगरचे इनके खिलाफ FIR है, लेकिन झूठी FIR है ना। बहरहाल कानून यही है कि जिसके खिलाफ ये सख्त किस्म के एलिगेशन हो, उसको आपने पनाह नहीं देनी। लेकिन क्यों लोग पनाह देते हैं, थोड़ी सी नरमी क्यों करते हैं इसमें? इसलिए कि झूठी FIRs भी हो जाती हैं, तो हम फिर थोड़ा नरमी करते हैं कि यार झूठी FIR, बेचारा मजलूम है, उसने तो किया ही कुछ नहीं। या
बिला वजह ही भाग जाते हैं। एफआईआर आपके ख़िलाफ़ नहीं है तो बिला वजह पूरी फैमिली दौड़ जाती है, दौड़ के जाके किसी रिश्तेदार के घर में पनाह लेती है, किसी डेरे पे पनाह लेती है कि यार कहीं हमें भी ना उठा के ले जाएं। जुर्म तुम्हारे बेटे ने किया है, केस उसके ख़िलाफ़ है, एफआईआर उसके ख़िलाफ़ है, लेकिन कहीं हमें उठा के ना ले जाएं। तो ये दर बदर फिर रहे होते हैं। ऐसों को पनाह लोग फिर तरस खा के देते हैं कि बिला वजह नहीं, तो बिला वजह नहीं होना चाहिए। तो अल्लाह करे जी ये मुआशरे से ये नसूर ख़त्म हो, झूठी एफआईआर कभी दर्ज ना हो। अगर एफआईआर दर्ज जिस पे है उसको पकड़ें, उसके रिलेटिव्स को ना तंग किया जाए, तो फिर इंशाल्लाह मुआशरा कुछ बेहतर होगा। लॉ अबाइडिंग सिटीज़न बनना तो, लेकिन पुलिस को भी चाहिए, ऑफिसर्स को भी चाहिए, अदालतों को भी चाहिए कि इनकरेज करें लोगों को कि वो लॉ का साथ दें, कानून का, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ का साथ दें, पुलिस का साथ दें। ना कि यूँ जुल्म करेंगे ना तो लोग फिर पुलिस से भागेंगे, नफ़रत करेंगे। मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे साथ रहिए। उम्मीद है आज आपने 212 और 216 पीपीसी इसके बारे में, किसी मुलजिम को, मुजरिम को, भागे हुए को, मफरूर को पनाह देने की क्या सज़ा है, वो कुछ ना कुछ सीख लिया होगा। मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे साथ रहिए। थैंक यू वेरी मच।